गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 3 विषय गणित जो है पढ़ाई कर रहे थे, और इसमें हमारा चैप्टर 3 है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग। ठीक है, तो आज की क्लास में हम सबसे महत्वपूर्ण कंसेप्ट पढ़ेंगे जो इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। और वो कौन सा कंसेप्ट है? वो कंसेप्ट है संगत तथा असंगत रैखिक समीकरण युग्म। यानी कि संगत और असंगत रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, इन चीजों को हम लोग समझेंगे। तो आपने सेकंड चैप्टर में एक चीज सीखा था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ जो होता है वो कैसे बनता है। तो आपने वहां पे सीखा था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ जो है हमेशा एक सरल रेखा बनती है, एक स्ट्रेट लाइन बनती है। तो जब ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का है, युग्म मतलब यानी दो रैखिक समीकरण है, दो रैखिक समीकरण का जब हम ग्राफ बनाएंगे तो इसमें तीन स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। और वो कौन कौन सी तीन स्थितियां उत्पन्न हो सकती है? तो देखिए, जब हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को बनाते हैं तो सिर्फ एक रेखा होती है, सरल रेखा। लेकिन जब हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को लेंगे तो इसमें दो रेखाएं होंगी, और वो दो रेखाएं तीन तरीके से हो सकती हैं। या तो एक दूसरे को किसी बिंदु पे ये प्रतिच्छेद करेंगी, ठीक है, या तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होंगी, या तो एक दूसरे के क्या होंगी, समानांतर होंगी। क्या होंगी? एक दूसरे के समानांतर होंगी। तो ये तीन स्थितियां उत्पन्न हो सकती है जब हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को जो है ग्राफ पे बनाते हैं। इन तीन के अलावा बताइए क्या कोई और स्थिति उत्पन्न हो सकती है? सोच के देखिए, इन तीन के अलावा क्या और कोई स्थिति उत्पन्न हो सकती है? नहीं हो सकती। या तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, या तो नहीं करेंगी, या तो एक दूसरे के ऊपर होंगी। इसके अलावा और कोई स्थिति उत्पन्न नहीं हो सकती। तो ये तीन स्थिति है, और ये तीन स्थिति हमें बहुत कुछ बता देंगे। पहला, कि जब ये एक दूसरे को कट करती हैं, ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि एक बिंदु पे कट करी है तो इसका एक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? एक सॉल्यूशन होगा, यानी कि एक हल होगा। आज जब सिर्फ एक हल होता है, सिर्फ एक हल होता है तो इसी को कहते हैं अद्वितीय। क्या कहते हैं? अद्वितीय, मतलब कि अद्वितीय हल। इसको ऐसे लिख लीजिएगा, ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, क्या लिखते हैं इसको? अद्वितीय हल। अद्वितीय हल यानी कि सिर्फ इसके एक सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, इसी को हम लिखते हैं सिर्फ एक हल या फिर अद्वितीय हल। तो जब ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है तो इसका मतलब हुआ कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का सिर्फ और सिर्फ एक हल होगा, एक जीरोज होगा, यानी अद्वितीय हल होगा। ठीक है, लेकिन जब ये दोनों लाइन जो है एक दूसरे के ऊपर होंगी, तो एक दूसरे के ऊपर होंगी तो ये प्रत्येक बिंदु पे एक दूसरे को कट कर रही होंगी। अगर ध्यान से समझिएगा तो ये प्रत्येक बिंदु पे एक दूसरे को कट कर रही हैं। प्रत्येक बिंदु यानी कि अनगिनत ऐसी बिंदुएं हैं जो ये एक दूसरे को कट कर रही हैं। यानी कि यहां पे हम कहेंगे कि अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। ठीक, और जब ये दोनों एक दूसरे को एक बार भी कट नहीं करेंगे, तो जब ये कट ही नहीं करेंगी, यानी कि ये जब कट करता है तभी हल होता है, और जितनी बिंदु पे कट करेगा उतना हल होगा। तो ये तो एक बिंदु पे कट कर रहा था तो हमने कहा कि यहाँ पे एक हल होगा, अद्वितीय हल होगा। और ये अनेकों बिंदु पे कर रहा है कट, तो हम इसको कह दिए कि अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। और ये एक बिंदु पे भी कट नहीं कर रहा है तो कहेंगे कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का अगर युग्म दे दे तो हम ग्राफ देख के बता देंगे कि किसके कितने हल होंगे। तो अगर दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, एक दूसरे को एक बिंदु पे कट करती हैं जैसे पहले में दिखाया गया है, तो हम उसे कहेंगे कि इसमें सिर्फ एक हल होगा, यानी कि अद्वितीय हल होगा। लेकिन जब ये एक दूसरे के ऊपर होती है, यानी एक दूसरे के ऊपर ही दोनों रेखाएं हैं, तो ये एक दूसरे को अनेकों बिंदु पे कट कर रही हैं,
तो इसको हम कहेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, काउंट नहीं कर सकते। और तीसरा में जब ये एक दूसरे को कट ही नहीं करेंगे, प्रतिच्छेद ही नहीं करेंगे, तो कहेंगे कि कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो ये 3 ग्राफ है, तीनों को एक बार समझ लीजिएगा। जैसे केस 1 में कि रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगे, इंटरसेक्टिंग हो, तो क्या क्या होगा, सिर्फ एक हल होगा, ओनली वन सोल्यूशन होगा। और हल रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु होगा, यानी इसका जीरो पूछेगा तो ये बिंदु जहां पे लाई करेगा, ये वाला बिंदु, ठीक है, ये बिंदु जहां पे लाई करेगा वही क्या होगा, इसका हल होगा। और इसे संगत कहते हैं, कंसिस्टेंट कहते हैं, समीकरण युग्म कहते हैं। तो संगत किसे कहते हैं, जिससे हमें हल प्राप्त होता है। तो इससे हमें एक हल प्राप्त हो रहा है तो ये संगत है। जो जिससे हमें हल प्राप्त होगा उसे हम संगत कहेंगे, और जिससे हमें हल प्राप्त नहीं होगा उसे असंगत कहेंगे। तो पहले केस में तो हमें हल मिल रहा है, सिर्फ एक हल मिल रहा है, तो यानी कि ये संगत है। दूसरे केस में देखिए कि रेखाएं संपाती हो, यानी कोइंसिडेंट हो, एक दूसरे के ऊपर हो, तो इसके कितने सोल्यूशन होंगे, अपरिमित रूप से अनेक, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, क्योंकि ये प्रत्येक बिंदु पे एक दूसरे को क्या कर रहा है, एक दूसरे को प्रत्येक बिंदु पे कट कर रहा है, इसलिए इसके इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होंगे। और इसे भी संगत कहेंगे क्योंकि इससे भी हमें हल मिल रहा है, भले ही अनेक हल मिल रहा है लेकिन मिल तो रहा है, तो हम इसे भी संगत ही कहेंगे, कंसिस्टेंट ही कहेंगे। और एक तीसरी स्थिति है, और सिर्फ तीसरी स्थिति ही असंगत होता है क्योंकि इसमें हमें कोई हल नहीं मिलता है, नो सोल्यूशन होता है। इस स्थिति में क्या होता है, कोई हल नहीं होता क्योंकि एक दूसरे को ये कहीं पे भी प्रतिच्छेद नहीं करती। तो इन बातों से आपको 2-3 बातें स्पष्ट हो गई होगी कि दो रैखिक समीकरण युग्म का अगर ग्राफ दिया होगा, दो रैखिक समीकरण युग्म का अगर ग्राफ दिया होगा, तो ग्राफ देख के आप बता सकते हो कि इसके कितने सोल्यूशन होंगे, ये संगत होगा कि असंगत होगा। मेरी बात समझ में आ रही है, आप बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? यस सर। यस सर, बता सकते हैं। क्लियर है ना सभी बच्चों को? एक बार जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए इसी चीज को थोड़ा अब अलग तरीके से समझ। तो ये तो हो गया ग्राफ की मदद से, यानी ग्राफ की मदद से तो आप बता सकते हो, अभी अभी आपने देख लिया। लेकिन आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं मैं कि क्या हम सिर्फ समीकरण को देखकर बता सकते हैं कि रेखाएं कैसी होंगी और समीकरण के कितने हल होंगे? ग्राफ देख के तो आप बता दोगे कि कितने हल होंगे और कितने युग्म, मतलब कितने इसके संगत होगा कि असंगत होगा, ग्राफ देख के तो बता दोगे। लेकिन क्या बिना ग्राफ देख के बता सकते हो? यस सर। तो आपका जवाब होगा कि यस सर। कैसे बताएंगे, कोई बताएगा? बहुत सर जी पहले आप एक समीकरण लिख दीजिए, पहले 2 समीकरण लिख दीजिए। चलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे 5x + 7y + 10 = 0। एक ये रैखिक समीकरण है। मैंने एक लिख दिया यहाँ पे 10x + 14y + 9 = 0। एक ये समीकरण है। दो रैखिक समीकरण, ऊपर वाला A1 B1 और C1 और नीचे वाला A2 B2 और C2, इनको मतलब पहले 5x फिर अपॉन में मतलब 10, फिर बराबर में, फिर ऊपर 7, फिर नीचे मतलब 40, और फिर बराबर में, फिर ऊपर 10, फिर नीचे 9। तो इसका मतलब ना ये मतलब 1/2 है, पहला A1 और A2। सर इसको अनुपात में देकर बता सकते हैं और कि इनकी रेखाएं कैसे होंगी? सर जी ये समांतर है। माइक म्यूट कीजिए, मैं समझ गया, आप लोगों ने पहले से पढ़ रखा है, अच्छी बात है। अब मैं समझा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है? तो अगर ऐसे ही दो, अगर हमें आप लोग पहले से पढ़ रखे हैं तो अच्छी बात है, अब चुपचाप रहिए, अब समझिएगा। तो अगर ऐसे ही दो क्या दे दे, हमें रैखिक समीकरण का युग्म दे दे, तो हम इसको कैसे चेक करके बताएंगे कि इसके एक सोल्यूशन होंगे कि अनेक सोल्यूशन होंगे, कि एक भी सोल्यूशन नहीं होगा, कि संगत होगा कि असंगत होगा? ये 5 सवाल है। एक सोल्यूशन होगा कि अपरिमित रूप से अनेक सोल्यूशन होगा, कि कोई हल नहीं होगा, कि संगत होगा कि असंगत होगा? ये 5 सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है, ये 2 समीकरण देख के, 2 रैखिक समीकरण को देखकर। तो कैसे चेक करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो मान लेते हैं कि 2 रैखिक समीकरण युग्म है, A1x + B1y + C1 = 0, A2x + B2y + C2 = 0। ये 2 रैखिक समीकरण है, ठीक है?
ये दो रैखिक समीकरण है। तो पहले वाले को A1 B1 C1 कर दिए, दूसरे वाले को A2 B2 C2 कर दिया। अब देखिएगा कि क्या स्थिति बनेगा। तो तीन स्थिति यहाँ पे बनेगा। अगर A1 बट्टा A2, ये A1 है और ये A2 है, ये B1 है, ये B2 है, ये C1 है, ये C2, ठीक है। तो एक यहाँ पे मैं, ये तो जनरल फॉर्म है, मैं एक ओरिजिनल रैखिक समीकरण लिखता हूं, जैसे कि 5x प्लस 10y प्लस 15 इक्वल टू 0, 10x प्लस 20y प्लस 30 इक्वल टू 0 मान लेते हैं। अब यहां से आपको अगर मैं पूछूं कि A1 क्या है, तो A1 आप क्या बताओगे? A1 आप क्या बताओगे? ये A1 है, ये A2 है, और ये सॉरी, ये A1 है, ये B1 है, और ये C1 है। A1 B1 C1, ये A2 है, ये B2 है, और ये C2 है, ठीक है। तो अगर A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2 के, तो आप कहेंगे कि सिर्फ एक हल होगा, एक हल होगा, यानी इसी को हम लिखेंगे कि अद्वितीय हल होगा, यानी कि अद्वितीय हल होगा, ठीक है। यानी कि A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2 को, तो आप कहेंगे कि सिर्फ और सिर्फ एक हल होगा। तो यहाँ पे आप चेक करके बताइए तो क्या आ रहा है? 5 बट्टा 10 आ गया A1 बट्टा A2, आप B1 बट्टा B2 10 बट्टा 20 आ गया, काट देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 10 एकम 10, 10 दूनी 20। तो यहाँ तो 1 बट्टा 2 बराबर 1 बट्टा 2 आ गया। तो क्या इसके एक हल होंगे? नहीं होंगे। क्या इसके एक हल होंगे? नहीं होंगे। बराबर हो गया। चलिए अब तीसरा चेक करते हैं। तीसरा क्या है? C1 बट्टा C2। C1 बट्टा C2 क्या है? 15 बट्टा 30। तो ये भी कट जाएगा, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, यानी 1 बट्टा 2। तो तीनों 1 बट्टा 2 आ गया। अब तीनों 1 बट्टा 2 यानी कि A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2 बराबर है C1 बट्टा C2। तो इसको हम कहेंगे क्या? कि ये संपाती रेखाएं हैं, यानी कि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यानी इसके कितने हल होंगे? इसके अनेक हल होंगे। क्यों? क्योंकि ये दूसरे कंडीशन को पूरा कर रहा है। A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2 बराबर है C1 बट्टा C2 के, इसलिए इसको क्या कहेंगे? कि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अगर जब ये स्थिति उत्पन्न हो जाए, यानी A1 बट्टा A2 बराबर हो, B1 बट्टा B2 भी बराबर हो, और यहाँ 30 के जगह पे मान लेते हैं कि यहाँ 20 होता, ठीक है, 16 होता, तो यहाँ पे C1 बट्टा C2 अब क्या हो जाएगा? C1 बट्टा C2 अब क्या हो जाएगा? अब C1 बट्टा C2 हो जाएगा 15 बट्टा 16, जो कि 1 बट्टा 2 के बराबर नहीं है। यानी कि यहाँ पे क्या है? 1 बट्टा 2 बराबर 1 बट्टा 2 बराबर नॉट 15 बट्टा 16 आ गया, यानी 1 बट्टा 2 बराबर है 1 बट्टा 2 के, यानी A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2 के, लेकिन ये C1 बट्टा C2 के बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन में कहेंगे कि कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। तो तीन कंडीशन समझ में आया? यस सर। सभी बच्चे बताएंगे तीनों कंडीशन समझ में आया? यस सर। कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया? ठीक है, तो ये तीनों आपको टर्म याद रखने हैं कि A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2, तो अद्वितीय एक सोल्यूशन होगा, यानी अद्वितीय सोल्यूशन होगा, अद्वितीय हल होगा। क्या कहेंगे? अद्वितीय हल या यूनिक सोल्यूशन इसको कहते हैं, यूनिक सोल्यूशन, या इसी को कहते हैं एक हल। ठीक है, तो इसके कई नाम है, यूनिक सोल्यूशन, अद्वितीय हल, एक हल, जो भी हो आप ऑप्शन में देख लीजिएगा। इसके क्या होंगे? अनेकों हल होंगे, और इस कंडीशन में क्या होगा? एक भी हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ठीक है, कंडीशन याद है? चलिए इसको 1 बाई 1 भी यहाँ पे देख सकते हैं, यही चीज लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? लिख लीजिएगा, यहाँ पे क्या होगा? केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा, या इसी को कहेंगे अद्वितीय हल होगा। और इसका ग्राफ कैसा बनेगा बताइए तो? सर प्रतिच्छेदी रेखाएं। वेरी गुड, इसका ग्राफ बनेगा प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं इसकी ग्राफ बनेगी। और ये संगत होगा कि असंगत होगा? संगत।
ये संगत होगा। संगत क्यों होगा? क्योंकि इससे हमें हल प्राप्त हो रहा है। जिससे भी हल प्राप्त होता है उसे हम संगत कहते हैं। और ग्राफ भी मैं बना देता हूं, यहाँ पे देखिए, इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बन रहा होगा। ठीक है, इसका ग्राफ जो है कुछ इस प्रकार से बनेगा, एक दूसरे को कहीं ना कहीं किसी न किसी बिंदु पे ये कट कर रही है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको याद रखना है कि या तो आप समीकरण को देख के बता दो, ये वाला कंडीशन चेक करके कि इसके केवल एक हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे और ये संगत होगा, या तो ये ग्राफ देख के आप बता दो कि इसके सिर्फ एक हल होंगे और ये संगत होगा। तो आप दोनों कर सकते हो, ग्राफ दिया हो तो ग्राफ भी देख के बता सकते हो, और केवल ये समीकरण दिया हो तो आप उसको भी देख के बता सकते हो। तो ये केस 1 था, ऐसे ही केस 2 है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या होगा? अपरिमित हल। यहाँ पे संपाती रेखाएं होगा, इसका ग्राफ अनेक हल हो गए सर। और इसके कितने हल हो जाएंगे? अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा। अनेक हल होगा, यानी इसका ग्राफ कैसा बनेगा? सर एक के ऊपर एक लाइन काटेगी, एक दूसरे के ऊपर एक ही लाइन जो है काटेगी। ये एक लाइन गया और इसी के ऊपर एक और लाइन चला जाएगा। ठीक है, तो ये इसका ग्राफ बन गया। ठीक है, बात समझ में आया? क्लियर है ना सभी यस बच्चों को? सर। एक बार और समझा दो। क्लियर है? यस सर। चल, यस सर। एक तीसरा स्थिति है, जब हमारा कंडीशन क्या हो कि a1 बटा a2 बराबर नहीं हो, बराबर हो b1 बटा b2 और ये c1 बटा c2 के बराबर नहीं हो, तो इस कंडीशन में कहते हैं कि कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, कोई हल नहीं होगा, और यानी कि कोई हल नहीं होगा तो इसे क्या कहेंगे? असंगत। क्या कहेंगे? असंगत। और असंगत का सिर्फ एक ही कंडीशन है, ये वाला। और इसका ग्राफ कैसे बनेगा? तो समानांतर रेखाएं बनेगी। कैसा बनेगा? समानांतर रेखाएं बनेगी कुछ इस प्रकार का। ये दो समानांतर रेखाएं जो है क्या दिखा रही हैं? ठीक है, बात समझ में आया? यस सर। कोई दिक्कत? अब देखिए, ये तीनों चीजों की तीनों बातें आप समझ गए। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आपको जो है बताना रहेगा तीनों कंडीशन में कि क्या होगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, 2x प्लस 5y प्लस सी नहीं 3 इक्वल टू 0, 4x प्लस 6y प्लस 4 बराबर 0। आपको बताना है कि इसमें कितने हल होंगे, ये संगत होगा कि नहीं होगा। सर इसके एक हल है और यह संगत है। एक हल होंगे सर, एक हल होगा। चलिए सभी बच्चे और a1 बटा a2 बराबर a1 a2 a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2 लिख के दिखाइए क्या है। a1 बटा a2 c1 b1 बटा b2 c1 बटा c2 लिख के दिखाइए जल्दी से। तो यहाँ पे a1 बटा a2 क्या हो जाएगा? 2 बटा 4, 2 बटा 4 कटेगा तो कितना हो जाएगा? 1 बटा 2। b1 बटा b2 क्या हो जाएगा? 5 बटा 6, तो यानी 5 बटा 6। और c1 बटा c2 क्या हो जाएगा? 3 बटा 4। तो इसमें आप देखेंगे कि a1 बटा a2 जो है बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। ठीक है, इसीलिए इसके सिर्फ एक हल होगा, यानी कि अद्वितीय हल होगा। और ये क्या होगा? प्रतिच्छेदी रेखाएं, इसका ग्राफ बनेगा और ये संगत होगा। ठीक है, संगत क्यों होगा? क्योंकि इसके एक हल है। क्लियर है? किसी बच्चे को डाउट है तो बताइएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। चलिए, तो यहाँ पे बताइएगा कुछ चीजें आप लोगों को। इस कंडीशन में बताइए क्या होता है, कौन सा ग्राफ बनता है? 3 ग्राफ बनता है ना, कौन सा ग्राफ बनेगा यहाँ पे? पहले वाले प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेद रेखा। माइक बन रखी है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। और इस कंडीशन में क्या बनता है? जब तीनों बराबर होता है
संपाती रेखाएं। संपाती। यानी एक दूसरे के ऊपर। और इस कंडीशन में क्या बनता है? समानांतर। समानांतर रेखा। समांतर संपाती। समानांतर रेखा है। इसमें कितने हल होते हैं पहले कंडीशन में? एक हल। केवल एक हल होता है। ठीक है, और इसी को हम लिखते हैं अद्वितीय हल यानी यूनिक सॉल्यूशन। चलिए दूसरे वाले में कितने हल होता है? अनेक हल। अपरिमित रूप से अनेक हल। वेरी गुड, रूप से अनेक हल। और तीसरे वाले में कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं। तो यहाँ तक कोई बच्चे को डाउट है? ये हमेशा याद रखना है सभी बच्चों को। तो ये लिखा भी गया है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए इसलिए कहा गया इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, कि या तो आप ग्राफ देख के बता दो कि एक हल होगा, या तो ये कंडीशन देख के बता दो कि एक हल होगा, या तो ये कंडीशन देख के बता दो कि अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, या तो संपाती रेखाएं देख के बता दो। या तो ये कंडीशन देख लो कि कोई हल नहीं, या तो समानांतर रेखाएं देख के बता दो कि कोई हल नहीं। तो दोनों चीजें एक साथ यहाँ पे कवर हो गया। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। कौन है भाई फिर से पूछने वाले लोग? माइक ऑन कीजिए। सर ये संपाती का एक बार फिर से बता दो। मैं जो पूछ रहा हूं उसका बस जवाब दीजिएगा। ठीक है, मैं जो पूछूंगा उसका सिर्फ जवाब दीजिएगा। ओके सर। ठीक है, देखिए बाकी सब बंद रखेंगे, केवल प्रिंस माइक ऑन रखेंगे। बाकी सभी लोग माइक बंद रखेंगे, केवल प्रिंस माइक ऑन रखेंगे। प्रिंस आप बताइए, इसमें रेखाएं एक दूसरे के ऊपर हैं, एक दूसरे के ऊपर हैं, तो ये कितने बिंदु पे एक दूसरे से टकरा रही हैं? अनेक है सर। अनेक बिंदु पे। तो इसी को कहते हैं संपाती रेखाएं। क्या कहते हैं? संपाती रेखाएं। क्या कहते हैं? संपाती रेखाएं। और ये एक दूसरे से कितने बिंदु पे टकरा रही हैं? तो अनेकों बिंदु पे, यहाँ भी, हर एक बिंदु पे। ठीक है, हर एक बिंदु पे। तो एक तो ग्राफ देख के आप बता दीजिए कि इसके अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और जब इसके हल होंगे तो ये संगत होगा, जिसके भी हल होते हैं वो संगत होता है। तो ये संगत होगा क्योंकि इसके हल हैं, भले अनेक हल हैं। ठीक है, और एक होता है कंडीशन, जिसमें हम क्या कर लें, समीकरण में a1 a2 b1 b2 c1 c2 को चेक करके बता दें कि ये अपरिमित रूप से अनेक हल होगा कि नहीं होगा। तो इसके लिए कंडीशन है कि तीनों बराबर होना चाहिए। a1 बट्टा a2 बराबर होना चाहिए b1 बट्टा b2 के, बराबर होना चाहिए c1 बट्टा c2 के। तो ये तीनों कंडीशन, ये कंडीशन है, तब भी ये अनेक हल होगा अगर संगत होगा। या तो ग्राफ देख के बता दीजिए संपाती रेखा है तो कि अनेक हल होगा और संगत होगा। क्या नहीं समझ में आ रहा है ये मुझे बताइए। सर ये आ गया, अगर a1/a2 और नॉट इक्वल हो b1 b/2 को तो फिर क्या होगा सर? अभी तो मैंने बताया कि जब a1 बट्टा a2 अगर नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2 है तो क्या कहेंगे, केवल एक हल होगा। लिखा तो है आपके सामने। ओके सर, आ गया समझ में। ठीक है, अगर a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 के तो कहेंगे केवल एक हल होगा, अद्वितीय हल होगा। ठीक है, और ये इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, एक दूसरे को किसी न किसी बिंदु पे कट कर रहा होगा। ठीक है, एक दूसरे को किसी न किसी बिंदु पे कट कर रहा होगा, यानी प्रतिच्छेदी रेखा इसका ग्राफ बनता है। और इसका अभी आपने संपाती रेखाएं ग्राफ बनता है आपने देखा, और इसका समानांतर रेखाएं ग्राफ बनता है कुछ इस प्रकार का, दोनों पैरेलल रहता है। तो इसमें कोई हल नहीं आता है। और किसी बच्चे को कोई डाउट है? चलिए एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। ये क्वेश्चन है जो संगत दो कंडीशन में होता है, संगत दो कंडीशन में होता है और असंगत सिर्फ एक कंडीशन में होता है। असंगत का देखिए, संगत का कंडीशन क्या है याद रखिएगा हमेशा। संगत के दो कंडीशन है, कौन कौन सा? कि a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 के,
तब भी ये संगत होगा। और एक कंडीशन क्या है कि A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2 बराबर है C1 बट्टा C2, तब भी ये संगत होगा, क्योंकि यहाँ पे अनेक हल मिलेगा और यहाँ पे सिर्फ एक हल मिलेगा। ठीक है। और असंगत का कंडीशन क्या होता है? असंगत का सिर्फ एक ही कंडीशन होता है कि A1 बट्टा A2 बराबर तो हो B1 बट्टा B2 के, लेकिन ये बराबर नहीं हो C1 बट्टा C2 के। तो इस कंडीशन में क्या होता है? असंगत होता है और कोई हल नहीं होता है। ये तीनों चीजें याद है आप लोगों को? यस सर। यस सर। याद है ना? तो चलिए इस क्वेश्चन को जो लिखा गया देख के बताइए कि ये संगत है कि असंगत है। सर संगत। चैट सेक्शन में लिख के बताइए, चैट सेक्शन में सभी लोग। देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा तो ये 5A1 हो गया, ये B1 हो गया -4 और ये C1 हो गया। यहाँ पे ये A2 हो गया, ये B2 हो गया और ये -9 C2 हो गया। तो अगर मैं निकालूंगा A1 बट्टा A2 तो कितना आएगा? 5 बट्टा में 7 और B1 बट्टा B2 निकालूंगा तो कितना आएगा? -4 बट्टे में +6। तो क्या ये बराबर है आपस में? नहीं है, बराबर नहीं है, मतलब कि सिर्फ इसका एक हल होगा और ये संगत होगा। ठीक है, क्लियर है? यस सर। तो यही चीज यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, कि यहाँ पे अगर हम A1 बट्टा A2 निकालते हैं तो A1 बट्टा A2 5 बट्टा 7, B1 बट्टा B2 -2 बट्टा 3 कट जाएगा ये। और जब ये A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2 तो कहेंगे दिए गए समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल माने सिर्फ एक हल होगा और समीकरण युग्म संगत है। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े। यस सर। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप की Yes, sir. चल इस क्वेश्चन को देखिए और बताइए संगत है कि असंगत है। चैट सेक्शन में माइक ऑन करके कोई आंसर नहीं बताएगा। चैट सेक्शन में संगत है कि असंगत है? चलिए एक क्वेश्चन का आंसर करते चलिएगा। एक मिनट, कहाँ जाएगा? यही था ना? हाँ, चलिए क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। A1 कितना है? जल्दी जल्दी बताते चलिए सभी बच्चे, चैट सेक्शन में बताइए A1 कितना है? A1 है 2। B1 कितना है? सभी बच्चे बताइए जल्दी से, B1 कितना है? A1 हो गया 2, B1 कितना है? B1 है -3। कितना है? -3। और C1 कितना है? -8। चलिए A2 बताइए, A2 कितना है इसमें? A2 है 4। वेरी गुड। B2 कितना है? जल्दी से बताइए। B2 -6। वेरी गुड। B2 कितना है? -6। और C2 कितना है? जल्दी से बताइए। C2 है -9। ये सभी बच्चों को क्लियर हो गया? ठीक है, ये सभी बच्चों को क्लियर हो गया? देखिए यही चीज यहाँ लिखा गया है। अब A1 बटा A2 निकाल के बताइए कितना आएगा सभी बच्चे। A1 है 2 और A2 है कितना? 4। जब ये कटेगा तो कितना हो जाएगा? जब ये कटेगा तो कितना आ जाएगा? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 1/2 आ गया। B1 बटा B2 निकाल के बताइए सभी बच्चे। B1 बटा B2, तो B1 बटा B2 कितना आएगा? B1 है -3, B2 है -6, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। अब 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कितना आ जाएगा? 1/2। और C1 बट्टा C2 कितना है? -8 बट्टे में -9, माइनस माइनस कट जाएगा, बचेगा क्या? 8/9। यानी कंडीशन क्या बना कि A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2 के, और ये बराबर नहीं है C1 बट्टा C2 के। तो इस कंडीशन में कितने हल होते हैं? इस कंडीशन में कितने हल होते हैं? कोई हल नहीं होगा। सभी बच्चे बताइए।
सर कोई कोई हल हल नहीं होगा सर। कोई हल नहीं होगा, और ये इनकंसिस्टेंट होगा यानी असंगत होगा, इसमें एक भी हल नहीं होता। याद रहेगा सभी बच्चों को? यस सर। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन सेम टू सेम तरीका से बताइएगा, संगत है या असंगत है। चलिए चेक कीजिए सभी बच्चे, अब बताइए संगत है कि असंगत है। सर असंगत है। यही आदत अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, थोड़ा मेहनत कर लीजिए, कॉपी पेन चला लीजिए। तो यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हो कि A1 जो है वो क्या है 4/3, और A2 क्या है आपका 2 है, ठीक है। अब B1 क्या है 2, और B2 क्या है आपका 3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, यानी कि इसका एक हल होगा, एक हल होगा यानी कि ये संगत होगा। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है, कंसिस्टेंट होगा, संगत होगा। क्यों? क्योंकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है ना? सर बताइए। जो ये 4/3 है, इसके नीचे 2 आएगा तो 2 से 4 नहीं कैंसिल होगा क्या? उसके नीचे लाने का जरूरत क्या है? आपको जो क्लियर दिख रहा है कि A1 4/3 है और A2 2 है, यानी A1/A2 करेंगे तो B1/B2 के बराबर नहीं हो, तो करने की जरूरत क्या है? आपको ये दिखाई दे रहा है कि नहीं कि A1 जो है बट्टा A2 जो होगा वो B1/B2 के बराबर नहीं होगा, ये दिखाई दे रहा है कि नहीं? यस सर। बस हमें ये चेक करना है, चेक हो गया तो आंसर आ जाएगा। देखिए यही तीनों चीजें आपने अभी अभी पढ़ा है। क्या क्या पढ़ा है? एक हल कब होगा या अद्वितीय हल कब होगा? जब ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा। तो ग्राफ देख के आप बता सकते हो कि इसके एक हल होंगे, और प्रतिच्छेदी रेखा होगा तब भी आप बता सकते हो, या फिर ये कंडीशन रहेगा तब भी आप बता सकते हो कि एक हल होगा, ठीक है। दो कंडीशन में संगत बनता है, एक इस कंडीशन में और एक इस कंडीशन में, ठीक है। तो इस कंडीशन में कितने हल होते हैं? अनेक हल होते हैं अपरिमित रूप से। या ग्राफ देख के बताइए या फिर ये कंडीशन देख के बताइए, ठीक। और इन दोनों कंडीशन को हम क्या कहते हैं? संगत, संगत बनता है, यहाँ कंसिस्टेंट जो है पेयर बनता है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे कि इस कंडीशन में कोई हल नहीं होता है, जब ग्राफ समानांतर हो या फिर ये कंडीशन होता है तो हम कहते हैं कि कोई हल नहीं होगा, यानी कि ये असंगत होता है, इनकंसिस्टेंट होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आप लोग को क्लियर हो गया होगा सभी बच्चों को। ये याद है सभी बच्चों को? एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका कॉपी में नोट डाउन करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अभी हम लोग पोल में क्वेश्चन करेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए सभी बच्चे जल्दी से, ठीक है। तो याद क्या रखना है कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, तो क्या कहेंगे? अद्वितीय हल। कितने हल? अद्वितीय हल, यानी कि एक हल। और जब तीनों बराबर हो जाए, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो अनेक हल, यानी अपरिमित रूप से अनेक हल, ठीक है। और जब ये दो को बराबर हो, तीसरा बराबर नहीं हो, तो कहेंगे कि असंगत होगा और कोई भी हल नहीं होगा। ये तीनों कंडीशन याद रखिएगा। चलिए इसी पे आधारित क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपके हरियाणा बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। देखिए इतना आसान क्वेश्चन कि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2, तो इसके कितने हल होंगे? अगर ये कंडीशन है तो इसके कितने हल होंगे आपको बताना है, इसके कितने हल होंगे। एकदम आराम से देखिए क्वेश्चन को, और देखिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। अभी पोल में नहीं दिया हूं, आराम से क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को एकदम आराम से देखिए, अभी पोल नहीं दिया हूं। देखिए पहला ही उत्तर गलत। कुछ बच्चे मतलब एकदम
दिमाग यूज ही नहीं करते हैं। अब ये भी बताया था कि रट जाना है कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होगा तो क्या होगा, और पहला ही उत्तर गलत। दो बच्चों का आंसर गलत हो गया। पता नहीं कहाँ दिमाग रखते हैं, कोशिश ही नहीं करते हैं दिमाग से। 3 बच्चों का आंसर गलत हो गया। बताइए, जस्ट 1 मिनट पहले मैंने इस चीज को बताया था। कोशिश कीजिए। 4 बच्चों का आंसर गलत हो गया, 5 बच्चों का आंसर गलत हो गया। बताइए, इतने आसान सवाल में अगर आप लोग गलत कर रहे हैं, ये पहला बैच है जिसमें सबसे ज्यादा आंसर गलत हुआ है। पिछले बैच में एक भी बच्चे का आंसर गलत नहीं था। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बताइए, जस्ट 1 मिनट पहले ये कंडीशन देखिए, यहां लिखा गया है कि ये कंडीशन होगा तो अनेक हल होगा, ये कंडीशन होगा तो अनेक हल होगा, और ये संगत भी होता है। यहाँ पे क्या बताना था, सेम कंडीशन A1/A2 बराबर होगा B1/B2 C1/C2, तो अपरिमित हल होगा, यानी कि अनेक हल होगा। क्या ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आया? 6 बच्चों का आंसर गलत था, जस्ट अभी अभी बताया था, और अभी अभी आपने गलत किया। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। किसी बच्चे को डाउट है? यस सर। किसी भी बच्चे को डाउट है एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, आप लोग समझ गए हैं कौन सा? ऑप्शन सी, अपरिमित हल। ठीक है, अब ये कंडीशन अगर ना दिया होता, ठीक है, मान लेते हैं क्वेश्चन ऐसे रहता, ठीक है, और ये कंडीशन ना दिया होता, आपको एक ग्राफ दिया होता कुछ इस प्रकार का, कुछ इस प्रकार का अगर आपको एक ग्राफ दे दिया होता, ऐसे एक ग्राफ दे दिया होता और पूछता कि बताइए इस ये किसके क्या होगा, विकल्प वही है, ग्राफ ऐसा दे दिया था और पूछता कि बताइए इसके कितने हल होंगे, और ऑप्शन यही रहता, तो आंसर भी क्या होता, यही होता। क्यों? क्योंकि इस ग्राफ को देख के भी आप क्या बताओगे कि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है ना? चल अगला प्रश्न कीजिएगा एकदम आराम से। अभी अभी इस कंडीशन को पढ़े थे कि A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2, तो क्या होता है? A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2, तो क्या होता है? देखिए, शुरू में ही 2 बच्चों का आंसर गलत हो गया। पता नहीं ये बच्चे कब सीखेंगे। सबसे पहले उत्तर गलत करते हैं यही बच्चे। अभी बार बार बता रहा था अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, फिर भी भुला गए। लास्ट के 10 सेकेंड,
4 बच्चों के आंसर नहीं है, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 2 बच्चों के आंसर नहीं आए। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी भी कहा भी था कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जरूरत पड़ेगा। अभी भी कहा था कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जरूरत पड़ेगा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ क्या है कि A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2 के, तो एक हल होगा। और यहाँ लिखा भी था मैं कि इसी को बोलते हैं अद्वितीय हल होगा, यानी कि सिर्फ एक हल होता है तो उसे अद्वितीय हल कहते हैं। तो A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2 को, तो क्या कहते हैं कि अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। क्लियर है? इस प्रश्न का उत्तर यस सर, यस सर। अद्वितीय हल होगा। क्लियर है? किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चल, अब देखिए, अब यहां पे आपको जो है दे दिया गया है दो, मतलब कि क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, और आपको बताना है, देख के आपको खुद निकालना है कि A1 बट्टा A2, B1 बट्टा B2 और C1 बट्टा C2 में क्या रिश्ता है। तो 3 कंडीशन होता है, तीनों कंडीशन में से तीनों का क्या होता है, अगर A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2 तो अद्वितीय हल होगा। अगर तीनों बराबर है A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2 तो अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। और जब A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर नॉट C1 बट्टा C2 होता है तो कोई हल नहीं होता है। तो चेक कर लीजिए कि A1 बट्टा A2 B1 बट्टा B2 C1 बट्टा C2 क्या आ रहा है, और उसके बाद बताइए कि इसके कितने हल होंगे। देख के पोल सेक्शन में आराम से पहले लिख लीजिए, इस बार मैं कॉपी चेक करूंगा सभी का। लिख लीजिए सभी लोग, पहले इसका सॉल्यूशन कर लीजिए कॉपी पे। आधे बच्चों का आंसर गलत हो गया, बताइए। A1 बट्टा A2 निकालने भी नहीं आ रहा, क्या करें? कितना भी समझा दो आप लोग समझने का कोशिश ही नहीं करते। कॉपी दिखाइए तो, जिन लोग आंसर किए थोड़ा कॉपी दिखाइए तो। A1 बट्टा A2 B1 बट्टा B2 C1 बट्टा C2 कहाँ निकाले आप लोग? दिखाइए कॉपी ऑन करके कैमरा। हम दिखाए सर? सर हम दिखाए कैमरा ऑन करके? सर मेरा देख लो। सर कैमरा ऑन नहीं हो रहा। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ पे ये क्या है, A1 है, ये क्या है, B1 है, और ये क्या है,
C1 है। ये क्या है? A2 है, ये क्या है? B2 है, और ये क्या है? C2। ठीक है, अब लिखते हैं यहाँ पे A1 कितना है, हमने अभी देखा 6 है, A2 कितना है? 2 है। अब 2 से 3 कट जाएगा कितने बार में? 3 बार, यानी कि इसका मान कितना आ गया? 3। B1 कितना है? -3। अब B2 कितना है? यहाँ पे कुछ नहीं है तो -1 है, माइनस माइनस कट गया, एक में 3 से भाग देंगे तो 3 आएगा। और C1 कितना है? 10, और C2 कितना है? 9। तो आप देख सकते हैं कि A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2 के, और ये बराबर नहीं है C1 बट्टा C2 के। और इस कंडीशन में क्या होता है कि कोई हल नहीं होता है, नो सॉल्यूशन होता है, और ये असंगत होता है, इनकंसिस्टेंट होता है। तो क्या ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आया और आधे बच्चों का आंसर गलत हो गया? प्रिंस देखिए गलत आंसर किए हैं। क्या ऐसा है जो कि आपको नहीं समझ में आया, बताइए। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया? चल, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, सभी बच्चे करेंगे। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। अब सोचिए, ऑप्शन यही, ऑप्शन मान लेते हैं कि यही है, इस बार क्वेश्चन में बदल रहा है। ऑप्शन यही है और क्वेश्चन में बदल दे रहा है। ऑप्शन तो आपके सामने दिख रहा है। अब देखिएगा, क्वेश्चन ये है 5x + 3y + 9 = 0, और एक है 15x + 9y + 27 = 0। आपको बताना है कि इन 4 विकल्पों में से कौन सा सही होगा। प्रिंस पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है, पोल्स के रिपोर्ट पे ही ध्यान है आपका, पढ़ लीजिए। यहाँ पे क्या होगा, अगर हम A1 बट्टा A2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 5/15। अब 5/15 का मतलब क्या है? 1/3, यानी 1/3। अगर हम B1 बट्टा B2 निकालेंगे तो क्या आएगा? 3/9, ये वाला, यानी कि 1/3 ये भी हो जाएगा। और जब हम C1 बट्टा C2 निकालेंगे तो क्या आएगा? 9/27, यानी कि 9 एकम 9, 9 त्रिका 27, यानी 1/3। और जब तीनों बराबर होता है, A1 बट्टा A2 बट्टा B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2, तो क्या होता है? अपरिमित हल होता है। तो एकदम आसान सवाल है, उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चों को समझ में आया होगा। इससे आगे जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग